हेलो फ्रेंड्स, इटर्नल का टीज़र आ चुका है। मैं सुपर हीरो मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आने वाले सभी सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ में बहुत ही बारीक डिटेल्स पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। फिर भी कुछ मिस्टेक्स को छुपाना बहुत मुश्किल होता है और कुछ मिस्टेक्स के बारे में जानने के बाद भी ये कुछ नहीं करते। ये सोचते हैं कि इनकी ऑडियंस नोटिस ही नहीं करेगी, या मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें लगता है कि इनकी व्यूअर्स ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं, और ऐसा काफ़ी हद तक सच भी है। मगर कुछ मेरे जैसे लोग जो इन चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं, शायद आपने भी किया हो। तो आज अनडिस्कस्ड के आज के एपिसोड में कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मार्वल की मूवी और टीज़र देखते वक्त मेरे दिमाग में आया। पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इटर्नल्स के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इंसानों को 7000 साल पहले ही खेती करना सिखा दिया था, लेकिन असली रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंसानों ने खेती लगभग 12000 साल पहले ही शुरू कर दी थी। और ये मिस्टेक भी बहुत छोटी है, लेकिन मार्वल इसको किसी भी वे में कवर ही नहीं कर पाया, और ज़्यादातर फैंस ये चीज़ कभी नोटिस करेंगे ही नहीं। दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज का। इटर्नल्स जैसे पावरफुल बीइंग जिन्होंने खेती करना तक इंसानों को सिखाया है, वो इंसानों की बनाई हुई भाषा, और वो भी मॉडर्न एरा की, क्यों बोलते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि भाई वो फिक्शन है, इतना साइंटिफिक एक्यूरेसी और लैंग्वेज एवोल्यूशंस कंपेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं टोनी स्टार्क के टाइम ट्रैवल को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। पर असल में ये पॉइंट मैंने नहीं उठाया है, इटर्नल्स ने खुद उठाया है, अपने आप को इंसानों का हर तरह का एवोल्यूशन का रीज़न बताकर, वो भी साइंस, एग्रीकल्चर जैसी चीज़ों में भी। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि इटर्नल अब तक कहाँ थे, जिन्हें आधी दुनिया ख़त्म होना भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा, या एलियन का हमला और ह्यूमन मास एक्सटेंशन जैसी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट नहीं लगीं। इसी कमी को मार्वल ने बहुत ही ईजी वे में इटर्नल के टीज़र में कवर करने की कोशिश की है, बस इतना ही बोलकर कि हमने अब तक इंटरफेरेंस नहीं किया, पर अब हम करेंगे। अगला पॉइंट है मिक्स्ड रेस के बारे में। अगर मैं आपको थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में जानकारी दूं, तो आपको मैं बता दूं कि आज हम अफ्रीकन, एशियन और यूरोपियन जैसे रेस के लोगों का अपीयरेंस में इतना अलग अलग दिखना या लाखों सालों के इवोल्यूशन का नतीजा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है, इटर्नल डे फर्स्ट से ही एशियन, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन जैसे दिख रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ये डाइवर्सिटी मार्वल ने प्रमोशनल रीज़न के लिए की है, और इटर्नल इसीलिए इंसानों जैसे दिख रहे हैं ताकि लोग सुपर हीरो से कनेक्ट कर सकें, फिर चाहे भले ही चीज़ें लॉजिकल रहें या ना रहें, और ये हमेशा से ही होता आ रहा है। आपका क्या कहना है? अगला पॉइंट है थैनोस का। एक बहुत ही अजीब सा पॉइंट, जैसे मार्वल ने कहा है कि थैनोस एक डेविएंट है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो उसको अपने ओरिजिन के बारे में ये तो पक्का पता होगा ही कि उसका ओरिजिन अर्थ से है, जो कि इटर्नल्स और ह्यूमंस का भी है। और ये जानते हुए भी कि इटर्नल उसके दुश्मन हैं और कम से कम 8 से 10 धरती पर मौजूद हैं, थैनोस बिना किसी तैयारी के अर्थ पर आ जाता है, बिना इस बात की चिंता किए कि इटर्नल्स ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उसे आसानी से हरा भी सकते हैं। पर शायद थैनोस को किसी ने ये बता दिया होगा कि तुम उनके इंटरफेरेंस के लायक ही नहीं हो, इसलिए दुनिया आदि करने के लिए पूरे यूनिवर्स में थैनोस को अर्थ सबसे सेफ लगा। जिस तरह इटर्नल का फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो सवाल खड़े करता है। इंसानों को उनका स्ट्रक्चर लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद मिला है, जिसमें उनका सर का साइज और पूंछ इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इटर्नल की खोपड़ी भी बड़ी रही होगी, और अगर ऐसा है तो उनकी एज 7000 साल क्यों है? जैसा कि हमें टीज़र में देख सकते हैं कि इटर्नल कौन सी खेती करना सिखा रहे हैं, जिसमें वो सुपर पावर्स का यूज़ करके ज़मीन से पानी निकालते हैं, लेकिन इंसानों को 30 फीट खोदना पड़ता है, और यह भी एक तरह का इवोल्यूशन में इंटरफेरेंस ही तो है। और इंसानों की इतनी ही चिंता थी तो दुनिया आदि होने के टाइम पे कहाँ थे? दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि बहुत सारे इंटेलिजेंट बीइंग जिन्हें अर्थ और मल्टीवर्स की सभी चीज़ों के बारे में पता रहता है, जैसे टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज, और एंशिएंट वन तो टाइम के ओरिजिन को जानती ही है, उन्हें भी इटर्नल के बारे में कैसे नहीं पता? और अगर पता है तो फिर किसी ने न्यूयॉर्क बैटल के टाइम पे या फिर इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे इटर्नल से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? कि इटर्नल 7000 सालों से धरती पे हैं, कि हमें ये बात अच्छे से तरीके से मालूम है कि पुराने समय में ह्यूमंस के साथ जो भी हुआ, वो उनको आने वाली एज को बताने के लिए, आने वाली जनरेशन्स को बताने के लिए उसको वो केव पेंटिंग के द्वारा दिखाते थे। लेकिन इटर्नल्स का केव पेंटिंग में कोई भी जिक्र नहीं है। याद रहे दोस्तों, वैसे तो ये सब केवल एंटरटेनमेंट का पार्ट है, लेकिन मार्वल इतनी मेजर इनएक्यूरेसीज को भी कवर अप करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि फैन बेस उतना डिटेल में जाएगा ही नहीं या सोचेगा ही नहीं। मार्वल को इन डिटेल्स पर काम करना चाहिए, लेकिन मार्वल को नई चीज़ों को पुरानी पॉपुलर चीज़ों से कनेक्ट करने के चक्कर में लॉजिक को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है।
मेरी ही तरह बहुत से लोगों का दिमाग में ऐसे ही और भी पॉइंट आए होंगे, और ऐसा है तो हमें कमेंट करके बताएं। और किसी को अगर इन पॉइंट को लेकर कुछ भी पता है तो कमेंट में बताएं, हमें खुशी होगी। और अगर आपने ये डिटेल्स मिस कर दी थी या यहाँ से जानकर अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को। और अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आडियोस, बी क्यूरियस, बी रियल। Ooh, child, things will get brighter. Listen to these words. Ooh.